हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हर युग में जब कोई गलत काम करता था तो उसे श्राप दे दिया जाता था और वह श्राप लग जाता था। लेकिन कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता? इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल कलयुग का आरंभ आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था और इसका अंत होने में कम से कम 1,25,000 साल बाकी हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है। सतयुग में ऋषि मुनियों में अपार शक्ति होती थी। ऋषि मुनि कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई उन्हें श्राप दे देंगे तो उसे उन्हें भी भुगतना होगा। और उस समय श्राप का असर इतना तीव्र होता था कि उसी क्षण श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनियों ने ही नहीं बल्कि आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थे, वह भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम का जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे, जिससे सिर्फ दूसरों की भलाई हो सके और बुराई का नाश हो सके। ऐसी अपार शक्ति अपने अंदर रखते थे और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। उनके अंदर जो भी शक्तियां थी उन सबको दिव्य शक्ति कहा जाता था। दरअसल दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती है। अगर आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर वह दिव्य शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और क्योंकि असुरों ने हमेशा बुराई का साथ दिया, इसीलिए दिव्य शक्तियां होने के बावजूद भी उनका नाश हुआ। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इन सभी युगों में पाप उतना नहीं था, और अगर होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। आपने ये तो सुना ही है कि भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान राम का अवतार लिया था। इसका कारण यही था कि जब इस धरती पर पापियों का जन्म होता है तो उसके विनाश के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पांडु पुत्र अर्जुन को कहा था कि पहले के 3 युगों में तो इंसान ने पाप नहीं किया है, मगर कलयुग में वह खूब पाप करने वाले हैं, और इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम रह जाएगी। पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव नहीं होगा या फिर जल्दी पड़ने वाला नहीं है। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसका प्रभाव ना के बराबर होता है, या फिर अगर होता भी है तो वह बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है उसने भी कहीं न कहीं पाप किए हैं, किसी का दिल दुखाया है, लेकिन श्राप का व्यक्ति पर असर जरूर होता है। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार श्राप का भी असर बदलता रहता है, लेकिन समय आने पर उन श्राप का असर आप जरूर समझ पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कलयुग में आप ये सोचें कि अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आप किसी को भी श्राप दे सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि श्राप तो केवल सच्ची और पुण्य आत्माओं का ही लगता है। इस कलयुग में पुण्य आत्माओं का मिलना बहुत ही मुश्किल है। यदि आपने जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया है, किसी का भी बुरा नहीं किया है, और दुर्भाग्यवश अगर जीवन में कभी आपके साथ कुछ गलत हो जाता है और अगर आप उस व्यक्ति को श्राप दे देते हैं तो भले ही अभी ना लगे, मगर उसका असर धीरे धीरे जरूर लगता है। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो आपको ऐसे व्यक्ति का पतन होते हुए कुछ समय पश्चात जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सच्चे लोगों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही लगती है। आज नहीं तो कल इंसाफ होकर ही रहता है। भगवान आज भी हैं, पहले भी थे और आने वाले समय में भी होंगे। बस उस भगवान पर, परमात्मा पर भरोसा रखें। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा करते हैं, अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन व्यक्तियों पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, इसके लिए आपका हर शब्द बाण की तरह होता है। दर्शकों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, ठीक उसका उल्टा ही अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है
तो उसके लिए अशुभ योग बनता है। अधर्म की जीत कभी नहीं होती है, ना पहले के युग में हुई थी और ना ही कलयुग में होगी। अगर आप अधर्म का साथ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी पाप के भागीदार बन गए हैं। यदि आप धर्म के मार्ग पर डटे रहें तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। और यदि आप आशीर्वाद में विश्वास कर सकते हैं तो श्राप के विषय में भी विश्वास करना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में जितने भी गलत काम करता है, दूसरे लोगों को क्षति पहुंचाता है, एक ना एक दिन ये सभी गलत कर्म उसकी आत्मा पर प्रहार करते हैं। भले ही आप उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा पर बहुत बड़ी चोट लगती है, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं है। और जिस भी आत्मा को आपने कष्ट दिया होता है, उसके श्राप का दंड एक ना एक दिन मनुष्य को देर सवेर किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। तो सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो कलयुग में नाम मात्र ही ऐसे सच्चे मनुष्य होंगे या दिव्य शक्तियां होंगी जिनका श्राप कलयुग में लग जाता है, ढोंगी और पाखंडियों का नहीं। तो दर्शकों, कि क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।